आज का संदेश इस धरती के मनुष्यों के लिए। हे मनुष्यों, मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण मनुष्य था, लेकिन यह कुलदीप के पूर्व जन्मों के शरीरों के कर्मों और साधना का फल था कि कुलदीप वर्तमान शरीर में ध्यान और साधना के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर पाया और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला पाया। कुलदीप अपने पूर्व जन्मों के शरीरों में से एक शरीर में जीसस भी था। जो साधक, जो मनुष्य साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लेता है, तब उसका संपर्क परमात्मा से हो जाता है। आत्मा जो कि परमात्मा का ही अंश है, जब इस आत्मा का परमात्मा से संपर्क हो जाता है, तब वह मनुष्य परमात्मा का पुत्र कहलाता है और तब परमात्मा ही उसके माता पिता होते हैं और तब वह मनुष्य इस धरती पर मानव सभ्यता के कल्याण के लिए अपने माता पिता के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। मनुष्यों, परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करने के बाद और सत्य को जानने के बाद मैं कह सकता हूँ कि इस धरती के सबसे चालाक और स्वार्थी मनुष्यों ने ईश्वर के नाम पर कर्मकांडों की रचना कर कर ईश्वर की पूजने की विधि बनाकर तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाया। कृष्ण ने, जीसस ने, मोहम्मद ने मानव सभ्यता को परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह के बारे में बताया। परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह एक ही हैं। इन्होंने मानव सभ्यता को जो ज्ञान, जो संदेश दिया, वह गीता, बाइबल और कुरान के रूप में संरक्षित है। इन्होंने किसी भी तरह के कर्मकांडों की रचना नहीं की। इन्होंने मानव सभ्यता को मानवता का संदेश दिया। ना ही ये किसी पुजारी, पादरी या मौलवी को स्थापित करके गए थे। इनके जाने के बाद इस धरती के कलयुग में, इस धरती के सबसे चालाक और स्वार्थी मनुष्यों ने इस ईश्वर की पूजने की विधि बनाकर मनुष्यों को विभिन्न संप्रदायों में बांट दिया। विभिन्न पूजा पद्धति के अनुसार ही मनुष्य पहचाना जाता है कि ये उस संप्रदाय का है। मनुष्यों,
अगर पुजारी, पादरी और मौलवी यह सिर्फ ईश्वर को पूजने की विधि जानते हैं और कर्मकांडों को जानते हैं, इनसे धर्म की परिभाषा पूछी जाए या परमात्मा के साक्षात्कार का रास्ता पूछा जाए तो यह कुछ भी बताने में सक्षम नहीं है। मनुष्यों, परमात्मा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने कुलदीप को तुम्हारे बीच में फिर से अध्यात्म का ज्ञान और कैसे ईश्वर का साक्षात्कार किया जाता है यह बताने के लिए तुम्हारे बीच में भेजा है। परमात्मा जिन्होंने इस खूबसूरत सृष्टि की रचना करी, उन्होंने इस सृष्टि का आरंभ सतयुग से किया, जब चारों तरफ सत्य ही सत्य था। मनुष्यों में सात्विक गुणों की प्रधानता थी और आसुरी गुण नगण्य थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्यों के अंदर आसुरी प्रवृत्ति के गुण बढ़ते गए और सात्विक प्रवृत्ति के गुण कम होते गए। वैसे वैसे यह धरती सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, आज कलयुग के ऐसे चरण में है जबकि आसुरी प्रवृत्तियां अपने चरम पर हैं। यह आसुरी प्रवृत्तियों का ही प्रभाव है। यह आसुरी प्रवृत्ति की राजनीति का ही प्रभाव है कि आज साल दर साल भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यह आसुरी प्रवृत्ति की राजनीति का ही प्रभाव है कि महंगाई भी साल दर साल बढ़ रही है। यह आसुरी प्रवृत्ति की राजनीति का ही प्रभाव है कि मनुष्यों को धर्म के नाम पर सांप्रदायिक बनाया जा रहा है और उन्हें आपस में लड़ाया जा रहा है। यह आसुरी प्रवृत्ति का ही प्रभाव है कि मनुष्य को आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है। यह आसुरी प्रवृत्ति की राजनीति का ही प्रभाव है कि आज रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, इज़राइल और हमास आपस में लड़ रहे हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति का ही प्रभाव है कि मनुष्य धन के पीछे भाग रहा है और धन कमाने की होड़ में विकसित देश हथियारों को बेच रहे हैं और इस धरती पर अस्थिरता पैदा कर रखी है। मनुष्यों, अगर ये आसुरी प्रवृत्तियां इसी तरह बढ़ती गई तो एक दिन ऐसा आएगा, यह धरती ईमानदार मनुष्यों के रहने लायक नहीं बचेगी और वह दिन भी दूर नहीं होगा जब यह धरती तीसरे विश्व युद्ध की तरफ
बढ़ेगी। मनुष्यों पहले विश्व युद्ध में जब साधारण हथियार थे, जनहानि का आंकड़ा लगभग 16 मिलियन था। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो आधुनिक हथियार भी आए और न्यूक्लियर वेपन भी था। तब जनहानि का आंकड़ा लगभग 80 मिलियन के आसपास पहुंचा। आज वर्तमान में आधुनिक से आधुनिक हथियार भी हैं, न्यूक्लियर वेपन भी हैं, केमिकल वेपन भी हैं, बायोलॉजिकल वेपन भी हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो यह मानव सभ्यता के अस्तित्व के खतरे की घंटी होगी और जनहानि का आंकड़ा कई 100 मिलियन तक पहुंचेगा और साथ ही वातावरण भी बहुत दूषित हो जाएगा। अगर केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन का उपयोग हुआ तो मनुष्यों, ईश्वर ने मुझे इस धरती पर इस आसुरी प्रवृत्ति की राजनीति को खत्म करने और युग परिवर्तन के लिए आपके बीच में भेजा है। भारतवासियों, क्यों ना इसकी शुरुआत हम भारतवर्ष से करें, क्योंकि मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ है। भारतवासियों, लोकतंत्र में कुलदीप तभी कार्य कर पाएगा जब आप सब मिलकर कुलदीप के साथ खड़े होंगे। लेकिन कुलदीप हैरान है, अभी तक कोई भी मनुष्य खुलकर उसके साथ खड़ा नहीं हुआ है। 2-4 मनुष्य कुलदीप को जानते भी हैं, वह भी कुलदीप से दूर हैं। भारतवासियों, आप एक ऐसे समय में हैं, धरती पर हैं, जो समय आपके लिए सबसे अच्छा भी है और सबसे खराब भी हो सकता है। भारतवासियों, ईश्वर के इस कार्य में अगर आपने कुलदीप का साथ दिया, कुलदीप के साथ खड़े हुए, तो ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे। अगर आपने मन में भी सोचा कुलदीप इस कार्य को न कर पाए, या आप विरोध में खड़े हुए, या आपने ईश्वर के इस मानव कल्याण के कार्य में किसी भी तरह की अवरोध पैदा करा, बाधा पहुंचाई, तो फिर कुलदीप आपको कुछ भी नहीं कहेगा और तब परमात्मा ही आपका हिसाब किताब करेंगे। इसलिए भारतवासियों, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ईश्वर ने मुझे तुम्हारे कल्याण के लिए और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए भेजा है। इस कार्य में सब मिलकर
कुलदीप का सहयोग करें। जय भारत।